नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रैक्टिस में। आज हम अपना टॉपिक नंबर चौथा फोर्थ चालू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। क्वेश्चन बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कि सिद्ध करें। या तो इस तरीके से रहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या, या तो √3, √5, √6, √7, √8 भी आ सकता है, √10 आ सकता है। कि सिद्ध करें कि ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, रहेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इस तरीका से क्वेश्चन आता है, तो इसे हम आज सिद्ध करने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये हर वर्ष पूछा जाता है। इसमें 2 रकम का क्वेश्चन आता है। एक ये आ जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए रहेगा। और एक आएगा कि 5 प्लस में 2√3, या तो 3 प्लस में 2√5, या 3 माइनस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए आएगा। तो आगे हम इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद उसको भी सिद्ध करेंगे इसी टॉपिक में। तो चालू करते हैं। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, तो हमने बताया था कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको परिमेय बोलते अपरिमेय बोलते हैं। और जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सिद्ध करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको हम ये मान के चलते हैं कि माना कि √2 जो है, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या मान ली है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से अच्छा हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, ये सिद्ध कर लेते हैं। अगर ये सिद्ध नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि यह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या। अगर ये सिद्ध नहीं होता है तो हम इसे मान लेंगे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और अपरिमेय में हम अभी बताएं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या। और ऐसे इसके थर्ड वाला टॉपिक में, तीसरे टॉपिक में हमने इसके बारे में अच्छा से डिस्कस किया था। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो तीसरा टॉपिक देख लेगा, हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, √2 क्या हम बोले कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। हम √2 बराबर में लिखेंगे P/Q। √2 किसके बराबर है, P/Q के रूप में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या जिसका HCF या मसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मसा 1 होने से मतलब क्या है कि P और Q नहीं कट सकता है आपस में, केवल और केवल 1 से कटेगा। 1 से हम लोग काटते नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से काटने पर वही संख्या रह जाता है। तो P और Q को चाहिए सहअभाज्य संख्या, मतलब P और Q किसी भी चीज से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। तब इसका आगे देखते हैं। तब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √2 का स्क्वायर, इधर हो गया P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और P² बटा में क्या आ जाएगा, Q² आएगा। Q² को अगर इस तरफ लाते हैं तो 2Q² बराबर में क्या आ जाएगा, हुआ P² आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से यही यही ध्यान से समझिएगा। ये समीकरण नंबर 1 आता है, इसको ध्यान से समझिएगा कि 2Q² बराबर में P²। इसका मतलब है कि 2 जो है P² को विभाजित करता है, Q² भी है जो P² को विभाजित करता है। अब ऐसे में कंफ्यूज आप होइएगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। 2 गुना में अगर हम 4 का मान लेते हैं कि 2 गुना 4 है, तो इसकी 8 के इक्वल में होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 से 8 कट रहा है, 4 से भी क्या कट रहा है, 8 कट रहा है। तो इसका मतलब भी वही है कि 2 से अगर हम P² को भागा देंगे तो पूरा पूरी लगेगा, Q² से भी P² के भागा देंगे तो पूरा पूरी लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 जो है P² से को काटेगा, मतलब 2 P² को विभाजित करता है। क्या करेगा, विभाजित।
दो जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा कि दो जो है पी को भी विभाजित करेगा। दो किसको विभाजित करेगा? दो पी को विभाजित करेगा। ये एक थ्योरम है कि अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। क्या बोला हमने? ध्यान सुनिएगा कि यदि कोई संख्या इसमें दो हो गया, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर देता है, किसी संख्या के वर्ग को, जैसे दो पी स्क्वायर को, मतलब पी के वर्ग को अगर विभाजित कर रहा है तो वह संख्या पी को भी, मतलब उस संख्या को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो है किसको काट रहा है? पी को काट रहा है। दो पी को काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो पी को कितना बार में काटेगा पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि पी बराबर थे, इसको मेजा पर यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे कि पुनः माना कि टू पी बराबर में टू के, हम क्यों माने? तो क्या, तो इसको में हम बोल रहे हैं कि दो जो है पी को काटता है। अब दो जो है पी को काट रहा है, कितना बार में काट रहा है पता नहीं, तो इसको में हम लिख रहे हैं कि जो पी का जो वैल्यू होगा, पी का जो वैल्यू होगा वो दो इस पी को काटेगा। कितना बार में काटेगा तो नहीं पता है, तो हम मान ले रहे हैं कि के बार में काटेगा। पी को दो जो है के बार में काट रहा है। जैसे में यहाँ पर देखते हैं 8, तो 8 जो है, ये जो दो है, दो जो है 8 को कितना बार में काटेगा? 4 बार में काटेगा। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? तो इसी हम यहाँ पर मान, कितना बार में काटेगा पता नहीं, तो दो जो है पी को कितना बार में काट रहा है, हम ये मान लिए कि के बार में काट रहा है। कितना बार में काट रहा है? के बार में काट रहा है। तब इसको भी वर्ग करेंगे, तो दोनों और वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा तो पी स्क्वायर बराबर में टू टू द फोर, मतलब दो दो नहीं चार, के स्क्वायर आ जाएगा। हम डायरेक्टली वर्ग कर दिए हैं कि पी स्क्वायर का वर्ग कर दिए हैं और दो के का वर्ग किए हैं, तो दो के का वर्ग करेंगे तो चार के स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब पी स्क्वायर का मान हम पहला नंबर समीकरण से निकालते हैं, तो पी स्क्वायर का मान क्या है? दो क्यू स्क्वायर। क्या मान है? दो क्यू स्क्वायर बराबर में इस तरफ वाला वैसे ही लिख देंगे, दो से काटेंगे कितना बार में कटेगा? दो। इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर बराबर में दो के स्क्वायर। मतलब क्या? ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर को दो के स्क्वायर काट रहा है, या तो क्यू स्क्वायर और दो के स्क्वायर दोनों क्या है? बराबर है। क्यू स्क्वायर और दो के स्क्वायर ये दोनों क्या है? बराबर है। जैसे यहाँ पर किए हम कि दो जो है किसको काट रहा है? पी स्क्वायर को काट रहा है, वैसे यहाँ पर कर सकते हैं दो जो है किसको काट रहा है? क्यू स्क्वायर को काट रहा है। क्योंकि क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है दो गुना में, जो भी वैल्यू है के है उसके दुगना, के स्क्वायर का जो आएगा, के का जो वर्ग होगा उसके दुगना होगा क्यू स्क्वायर। और किसी को भी दो से गुना किया जाता है, इसका मतलब है कि वो दो से कटेगा। तो ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि दो से क्यू स्क्वायर विभाजित है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि दो क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो क्यू को विभाजित करेगा। दो किसको विभाजित करेगा? क्यू को। तो दो क्यू को विभाजित करेगा। अब ध्यान से सुनिए, समझिएगा, दो पी को विभाजित करता है, दो क्यू को विभाजित करता है। हमने यहाँ पर क्या माना था? पी और क्यू क्या है? सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य किसको बोला जाता है? तो वैसी संख्या जिसका मसा कितना हो? एक हो। मसा एक हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और किसी से भी नहीं कट सकता है, केवल और केवल एक से कटता है, सह अभाज्य। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो जो है पी स्क्वायर को भी काट रहा है, दो जो है क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है। मतलब पी और क्यू को कौन काट रहा है? दो भी काट रहा है। हम यहाँ पर क्या बोले थे? सह अभाज्य, मतलब ये किसी को भी नहीं काटेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दो पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है।
या तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब P और Q दोनों को 2 काट रहा है, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। या तो 2 जो है P और Q, 2 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है, मतलब P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है। हमने यहाँ पर क्या माना था कि P और Q को कटना नहीं चाहिए आपस में। क्यों नहीं कटना चाहिए? क्योंकि यह सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या? दोनों का मसा एक है, दोनों का मसा एक है तो दोनों कटना नहीं चाहिए, पर यहाँ पर कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो माने हैं वो गलत है। हमने माना क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या माना है कि अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना ये पड़ेगा कि यह मानना गलत है। लिख लो, यहाँ पर लिखेगा कि यह मानना गलत है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर फिर से आप समझिएगा कि 2P और Q दोनों को काट रहा, तो 2P और Q दोनों का काट रहा, इसीलिए यह मानना गलत होगा कि अंडर रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अंडर रूट 2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसको आप फिर से हम इसे समझा, चलिए इसे एक बार और फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, उसके हिसाब से कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो रूट 2 किसके बराबर होगा? P बटा Q के रूप में होगा। अब यह सह अभाज्य ही होगा, कोई भी भिन्न सह अभाज्य ही रहता है तो ही वह सही होता है। क्योंकि अगर सह अभाज्य नहीं है तो काट कूट के आप लिखिए, तो सह अभाज्य ही होता है। तो P और Q क्या है? सह अभाज्य है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे, P बटा Q का स्क्वायर करेंगे, रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। P बटा Q का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर होगा। Q स्क्वायर इधर आएगा तो 2Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है? P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और 2 अगर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 किसको विभाजित करेगा? P को भी विभाजित करेगा। अब फिर से हमने क्या माना कि अगर 2P को विभाजित कर रहा है तो कितना बार में कर रहा है? हम मान लेते हैं कि K बार में कर रहा है, तो P का वैल्यू क्या होगा? 2 गुना K, 2K के इक्वल में होगा। अब इसको भी हम वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर में 4K स्क्वायर, 2 दूनी 4, अब K स्क्वायर होगा। अब P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर, तो ये 2Q स्क्वायर बराबर है 4K स्क्वायर। 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4 था, Q स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 2K स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है? Q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 जो है किसको विभाजित करेगा? Q को भी विभाजित करेगा। अब 2 Q को भी विभाजित कर रहा है, P को भी विभाजित कर रहा है, मतलब 2P और Q दोनों को विभाजित करता है। हमने क्या माना था? ये दोनों क्या है? P और Q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य है मतलब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा। तो यह मानना गलत है कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। काहे गलत है? काहे कि दोनों से काट रहा है, तो ये मानता को गलत कर रहा है। इसीलिए नीचे लिखें, इसीलिए अंडर रूट 2 एक क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। दिक्कत। अब हम अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये आएगा और नहीं तो ये आ जाएगा कि रूट में 2, रूट में 3 या रूट में 5 या रूट में 6, रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, फिक्स रहता है। हर वर्ष 2 नंबर का आ चुका है। अब क्वेश्चन पहले वाले वर्षों में जो आया है उसे पलट के आप देख सकते हैं। तो इसके ये टॉपिक अगर आपका क्लियर होता है तो 2 नंबर आपका फिक्स होता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही करके 2-2 नंबर करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो हम इसको में भी ऐसे ही मानेंगे कि माना कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या कौन सी संख्या है? 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर एक परिमेय संख्या है 3 प्लस में 2 रूट में 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 प्लस में 2 रूट में 5, अब बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? p बटा q लिख सकते हैं। इसको में भी वही लिखेंगे कि जहां पर p और q क्या है? सअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? वैसी संख्या जिसका मसा या एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इससे आगे हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व क्या करना है? तो 3 बराबर में 2 रूट में 5 बराबर में p बटा q। ये वाला 3 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस में 3 होगा तो इसका अगर आगे करते हैं तो रूट में 5 बराबर में 1 बटा 2, p बटा q और माइनस में 3 हो जाएगा। p बटा q और माइनस में 3 हो जाएगा। रूट में 5 इज इक्वल टू 1 बटा 2 गुना p बटा q माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आगे देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि p और q पूर्णांक है। कौन सी संख्या? पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि 1 बटा 2 p बटा q माइनस 3 कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन जो इस तरफ है रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट में 5 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि तो रूट में 5 परिमेय संख्या है, तो रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है 1 बटा 2 p बटा q माइनस 3 परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में है रूट में 5। इसके बराबर में क्या है? रूट में 5, जो कि संभव हो नहीं सकता, तो यहीं पर लिखेंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा? 3 प्लस में 2 रूट में 5, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 परिमेय संख्या मानना गलत है। मानना गलत है, इसीलिए आता है यहाँ पर। इसीलिए 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। क्या हमने कहा था? 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमने क्या माना कि 3 प्लस में 2 रूट में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। अब अगर 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या, तो इसके इक्वल में क्या होगा? p बटा q होगा। तो 3 प्लस में 2 रूट में 5 बराबर में p बटा q। अब p बटा q क्या हुआ? सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कि वैसी संख्या जिसका मसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो हम इसको क्या करें? 2 रूट में 5 वैसे ही रहने देंगे। 3 को उस तरफ लेके गए तो ये प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में। ये 2 को भी हटाएंगे, 2 को उस तरफ लेके गए तो गुना में है, तो क्या में आएगा? भागा में आएगा। सिर्फ हमने ये किया। अब इसको हम देखेंगे कि p बटा q पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, इसके कारण ये पूरा जो ये संख्या इस तरफ वाला होगा, ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। मगर इस तरफ जो संख्या है रूट में, यह क्या उनसे संख्या? एक अपरिमेय संख्या। जब यह अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर में माना है यह गलत मान लिया। तो अतः 3 प्लस में 2 रूट में 5 परिमेय संख्या जो हमने माना है, ये मानना गलत है, ये हमने गलत मान लिया है। इसीलिए 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसका जितना भी क्वेश्चन आ चुका है पहले वर्षों में, तो सभी को एक जगह करके हम दे देंगे आपको। टेलीग्राम, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। ये टॉपिक नंबर 4 का क्वेश्चन इसमें ये आएगा, और उसका पूरा सोल्व करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देंगे। तो इस तरीका से धीरे धीरे करके आप रिवीजन करिएगा, तो जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का, बिहार बोर्ड का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सके। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी फिर से कल मिलते हैं।